सोचो जरा, अगर आज सुबह जब तुम उठे और पता चला कि मिट्टी ने खाना उगाना बंद कर दिया तो क्या होगा। सब्जी मंडी खाली, दूध बंद, दाल चावल मिलना नामुमकिन, जिंदगी कैसी लगेगी। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कुरान इस बारे में क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या वार्निंग दे रहा है, और आज के एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस मिट्टी पर कितनी डिपेंड है। एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, दुनिया का 90% खाना इसी मिट्टी से आता है। जो रोटी तुम खाते हो, चावल, सब्जियाँ, यहाँ तक कि दूध और मांस भी इनडायरेक्टली इसी मिट्टी से आता है। अब इमेजिन करो, अगर यह मिट्टी बीमार हो जाए, उगाना बंद कर दे, तो इंसान के पास बचा ही क्या है। फैक्ट्री में मोबाइल बन सकता है, कार बन सकती है, लेकिन एक दाना गेहूँ वह सिर्फ मिट्टी ही दे सकती है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके चारों तरफ से घटाते जा रहे हैं। सूरह अर-राद चैप्टर 13 आयत नंबर 41। और दूसरी जगह, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से कम कर रहे हैं। सूरह अल-अंबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 44। सोचो, 1400 साल पहले यह बात कही गई। आज सैटेलाइट इमेज दिखा रही है कि कोस्टल एरिया सच में समंदर में डूब रहे हैं। नासा की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 30 साल में समंदर का लेवल लगभग 11 सेंटीमीटर बच चुका है। और साइंस कहते हैं कि ये प्रोसेस हर साल और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका असर समंदर धीरे धीरे तटों को निगल रहा है। भारत में ही एक सर्वे बताता है कि हमारे देश का 1/3 से भी ज़्यादा कोस्टल लैंड कटकर समंदर में समा चुका है। गुजरात, उड़ीसा और बंगाल के कई गांव के लोग अपना घर छोड़कर अंदर की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उनका ज़मीन लिटरली समंदर ने खा ली। क्या ये वही ज़मीन घटना नहीं है जिसका जिक्र कुरान में हुआ था? साइंस भी वही कह रही है। FAO रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया का 1/3 खेती वाली ज़मीन ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। आसान भाषा में समझो, सॉल्ट बढ़ रहा है, इससे फील्ड में जो क्रॉप ठीक से उग नहीं पाते। फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़, जिस वजह से मिट्टी का नेचुरल ताकत ख़त्म हो गया। पानी का गलत इस्तेमाल से मिट्टी सूख रहा है। इसका नतीजा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी 30 से 70% तक कम हो रहा है। पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान में हीट वेव के कारण गेहूं की खेती ऑलमोस्ट 15 से 20% तक रिड्यूस कर दी। रिजल्ट, एक्सपोर्ट रुक गया। अब सोचो ग्लोबल लेवल पर क्या होगा। अब एक सवाल, अगर मिट्टी ने कल से खाना उगाना बंद कर दिया तो क्या होगा? पहले साल फूड प्राइस डबल, गरीब आदमी सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। कुछ साल बाद फेमिन और माइग्रेशन शुरू। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में अब भी ये हो रहा है। क्रॉप्स फेल होती है, लोग माइग्रेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। यानी जंग का असली कारण अक्सर मिट्टी और पानी ही होता है। अब सोचो, हम इंसान खुद कितने हेल्पलेस हैं। मोबाइल में 5G चाहिए, घर में AC चाहिए, लेकिन असली चीज़ खाना सिर्फ मिट्टी ही दे सकती है। और अगर यही मिट्टी साथ छोड़ दे तो? कुरान हमें रिमाइंड कराता है, तुम्हें जो भी नेमत मिली है वो अल्लाह की तरफ से है, मतलब ये मिट्टी भी नेमत है। साइंस भी कह रही है, अगर सॉइल केयर नहीं की तो फ्यूचर डार्क है। तो अब चॉइस हमारी है। ज़मीन का ये राज साफ है, इस मिट्टी पर डिपेंड है, और मिट्टी हमें बार बार सिग्नल दे रहा है। कुरान ने 1400 साल पहले वार्निंग दी, साइंस आज साबित कर रही है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह मिट्टी सिर्फ खाना ही नहीं देती, बल्कि इंसान की शुरुआत भी इसी मिट्टी से हुई। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे ये राज, इंसान की असली ओरिजिन। स्टे ट्यून्ड, असली राज से अभी बाकी है।